और विश्वामित्र जी महाराज भी जानते हैं कि हमें राम रूपी मणि को ले जाना है, तो निश्चित रूप से इस मणि की सुरक्षा के लिए हमें फणी की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई? फणी की बिना फणी के मणि सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होशना था। राम लक्ष्मण दोनों चाहिए। दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि राज्य मांग लेते, यहां तक प्राण मांग लेते तो हम दे देते, लेकिन राम को कैसे दूं? राम को तो नहीं दे सकता। तो देना तो पड़ेगा। जब विश्वामित्र जी मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। क्यों? जिस चौखट पर मांगा जा रहा है वो रघुवंश की चौखट है, और रघुवंश की चौखट की परंपरा है मंगल लाई न जिनके नाही ते नरवर थोड़े जगमाई। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। इस चौखट से मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। तो बोलो मना नहीं कर सकते ना, परंपरा चली जाएगी। विश्वामित्र जी पहले आए थे, हरिश्चंद्र जी महाराज से जो मांगा वो दिया कि नहीं दिया? यहां तक काशी के बाजार में बेच दिया साहब, पूरा परिवार ही बिक गया था। जो भी मांगने के लिए आया है इस चौखट पर उसे मिला है। इसलिए मैं मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन दे नहीं सकता हूं और मना नहीं कर सकता हूं। एक शब्द ऐसा है, महाराज आप आए हमारे यहां, बड़े सौभाग्य हैं हमारे। आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, और हमारा धर्म कहता है कि हमें मना नहीं करना चाहिए, लेकिन लग गया। मतलब सीधी सी बात, यहां संदेह, लेकिन, किंतु, परंतु, यहां वहां ये शब्द जो है संदेह में डाल देते। लेकिन कह दिया दशरथ जी ने, महाराज आप मांग तो रहे हैं और मैं दे भी सकता हूं, लेकिन। विश्वामित्र जी ने कहा लेकिन क्या है? बात यह है महाराज, आपको ऐसा लग रहा है कि राम जी मेरे हैं, वस्तुतः मेरे नहीं है, ये धरोहर के रूप में मेरे पास हैं। ये जिसके हैं वो कह दे, हम दे दें। देखो भाई, राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। रघुवंश के राज्य में राजाओं में परंपरा है कि सामान्य लोगों पर चारों नीतियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन महात्माओं के ऊपर केवल 2 नीतियों का प्रयोग होता है, साम नीति और दाम नीति का। साधुओं के ऊपर 2 नीतियां नहीं चलती हैं, कौन? दंड और भेद, भेद और दंड, साम और दाम। साम मानी सम्मान करना, क्यों भाई? और दाम मानी सब जानते ही हो। अब क्या कहना, स्पष्ट कह दूं? समझ लो जरा। दो नीतियों का तो प्रयोग हो गया, 2 नीतियों का प्रयोग। स्पष्टीकरण है, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयोल विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। बोलो ये कौन सी नीति है? यह है शाम नीति।
और दाम नीति क्या है? मांगहु भूम धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सही रोषा। मांगहु भूम धेनु धन कोशा, ये कौन सी नीति है? जल्दी बोलो। दाम। लेकिन क्या करें, इन दो नीतियों से काम ही नहीं चल रहा है। महात्मा न यहां धन लेने आया है, न सम्मान लेने आया है, महात्मा तो भगवान लेने आया है। ये देते रहो धन सम्मान का प्रलोभन, इससे कुछ लेना देना नहीं। यहां तो भगवान चाहिए, इसलिए भगवान दीजिए, भगवान को लेने के लिए आए हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज तो देना नहीं चाहे। अब क्या करें, मना कर नहीं सकते। लेकिन फिर हिम्मत क्या? सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सही रोषा। आप क्रोध कर लो, जो कुछ कहना हो सो कह लो, ये खजाना खुला है, आपका है। लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, राम जी को नहीं दे पा रहा हूं। इसका मतलब मना कर रहे हो? वंश की परंपरा को मिटाना चाहते हो क्या? ये वो वंश है जहां मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। बात ये है, मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि राम जी पर मेरा अधिकार नहीं है। जिस वस्तु पर मेरा अधिकार है उसको मैं दे रहा हूं, लेकिन राम जी पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूं। अच्छा, किसका अधिकार है? जिसका अधिकार है उसका नाम लो। तो दशरथ जी सोचने लगे कि वैसे तो बहुत महात्माओं का योगदान है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य थे, वामदेव जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में हुआ था, और भी संत सब आए थे। लेकिन संयोजन श्री वशिष्ठ जी महाराज का था। संयोजन किसका था? वशिष्ठ जी महाराज का था। आचार्यत्व किसका था? श्रृंगी ऋषि का था। मुख्य आतिथ्य किसका था? वामदेव जी महाराज का था। और भी संत थे, आदि आदि। लेकिन फिर सोचने लगे कि ऐसे महात्मा का नाम लूं कि सुन करके ही बिना मांगे ही चले जाएं। इसको भेद नीति कहते हैं, याद रखना है। नहीं तो श्रृंगी ऋषि का नाम क्यों नहीं लिया? आचार्य तो यज्ञ के वही हैं। नाम वशिष्ठ जी महाराज का लिया कि ये वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं। मैं कैसे कह दूं महाराज कि ले जाओ? गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज कहें और वो दे दें। अच्छा, दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहेंगे ही नहीं कि आप मुझे राम दे दो। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे चुके हैं विश्वामित्र जी महाराज कि क्रोध ऐसा आया कि 100 बेटे भस्म कर दिए वशिष्ठ जी। क्रोधाग्नि में ये क्रोध भी बड़ा खतरनाक होता है?
इतना खतरनाक होता है क्रोध। देखो 100 पुत्र भस्म हो गए तुरंत। आजकल क्रोध में कोई भस्म तो नहीं होता, क्रोध में अंतर आ गया, क्वालिटी बदल गई क्रोध की। पहले क्रोध में भस्म, अब आजकल क्रोध आता है तो व्यक्ति स्वयं जलता है क्रोध में। क्यों भाई, जलता है कि नहीं जलता है? आजकल क्रोध आता है और उसमें खुद जलता है, और पहले क्रोध में जलाता था। क्वालिटी में अंतर आ गया। क्यों भाई, आ गया अंतर कि नहीं आ गया? आजकल क्रोध आता है तो खुद जलता है व्यक्ति। हाँ, प्रहार भी करता है, लेकिन क्रोध आए तो बिना शस्त्र के किसी को नष्ट कर दे ये संभव नहीं है। या तो वो शस्त्र का प्रयोग करेगा, क्यों भाई, तब व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, अंतर आएगा। और क्रोध करेगा तो क्रोध में वो जल जाए, नहीं खुद ही जलता है। इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध पाप कर मूल, किसी को भी नहीं करना चाहिए क्रोध। ये क्रोध अच्छा नहीं होता है। क्रोध पाप कर मूल शब्द का मतलब है पापों का मूल है क्रोध। ये क्रोध ही सारे पापों की जड़ है। क्यों भाई, है कि नहीं? तो क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो भाई, आप अपने बेटे से नाराज हो रहे हैं, वो क्रोध नहीं है, वो तो अनुशासन है, डिसिप्लिन देने के लिए। आप क्रोध का मोशन बना चुके हैं, वस्तुतः वो क्रोध नहीं है, केवल आपकी भाव भंगिमा लग रही है क्रोध की, वो क्रोध नहीं है। लेकिन क्रोध वो जो विनाश कर दे और विनाश को रोके, वो क्रोध है कि अनुशासन है? जल्दी बोलो। और अनुशासन देने के लिए थोड़ा सा भाव भंगिमा बनानी पड़ती है कि नहीं? स्कूल में अध्यापक भी छात्र को डांटता है, घर में संतान को माँ बाप डांटते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, अनुशासित करने के लिए ही तो ऐसा करते हो प्रयोग, इसलिए गलत अर्थ बिल्कुल मत लगाना। लेकिन वो क्रोध जिससे क्षति हो जाए, बहुत बड़ी क्षति हो, वास्तव में पाप का ही मूल है। का क्रोध पाप कर मूल। वशिष्ठ जी महाराज के स्वपुत्र जला के भस्म कर दिए श्री विश्वामित्र जी महाराज ने। अब कहां से कहेंगे भैया, कैसे कह सकते हैं? सोचो जरा। उम्मीद है क्या वशिष्ठ जी महाराज देंगे? लेकिन महात्माओं में देखो, महात्माओं की बात चली तो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामदास जी महाराज पधार गए हैं दंद्रहुआ धाम से। बोलिए डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की।